नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 21 तारीख है। पिछले 12 घंटे के अंदर अमेरिका, ईरान, इजराइल से जुड़े जितने अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पूरे दुनिया के मन में, पूरी मिडिल ईस्ट से लेके तमाम जो देश हैं, उन सब के मन में सिर्फ एक ये सवाल है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच जो एमओयू साइन हुआ है वो क्या कंटिन्यू हो पाएगा? क्या उस पर बातचीत आगे बढ़ पाएगी, या फिर एक बार फिर मामला जंग की तरफ जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि दोनों कोशिशें हो रही हैं। एक तरफ डिप्लोमेटिक तरीके से मामले को हल करने की भी कोशिश हो रही है, और पर्दे के पीछे से कई अरब देश, सऊदी से लेकर यूएई से लेकर इजिप्ट से लेकर कतर, ओमान, कई ऐसे देश हैं जो पर्दे के पीछे इस कोशिश में लगे हुए हैं कि दोबारा जंग ना हो। लेकिन उसके बावजूद नेतन्याहू, इजराइल समेत तमाम एक ऐसी बड़ी लॉबी है जो इस मामले को फिर जंग में धकेलना चाहती है, मिडिल ईस्ट को जंग में धकेलना चाहती है। आखिर इसके पीछे क्या प्लान है, हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबरों से। देखिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर है, एक तरफ जिनेवा में ईरान और अमेरिका की बातचीत शुरू होने जा रही है। ईरान का डेलीगेशन जिनेवा पहुंच चुका है। पाकिस्तान और कतर का डेलीगेशन जो है वो भी जिनेवा पहुंच चुका है। अमेरिका का डेलीगेशन वो भी जिनेवा में है। जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, जेडी वेंस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, सब इस बैठक में मौजूद होंगे, ऐसी कोशिशें चल रही हैं। अब देखिए, इसी बीच एक तरफ जिनेवा में बातचीत का दौर और दूसरी तरफ लेबनान में भयानक जंग छिड़ी हुई है। हालात ये हैं कि अमेरिका ने लाख कोशिश की कि किसी तरह से नेतन्याहू को रोका जाए, इजराइल को हमलों से रोका जाए, लेकिन उसके बावजूद नेतन्याहू किसी की बात सुनने को राजी नहीं है। और अब हालात ये हैं कि लेबनान में एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है, आमने सामने की जंग हो रही है। लेकिन इसी बीच इस ऑपरेशन में बड़ा झटका लगा है इजराइल को। इजराइल के पिछले 48 घंटों में कई सैनिकों की मौत हो चुकी है, टैंक तबाह हो चुके हैं, कई गाड़ियां जो इजरायली सेना की गाड़ियां हैं उन्हें तबाह कर दिया गया है। देखिए, जो अभी लेटेस्ट हमला हुआ है वो कफार तेबनत इलाके में हुआ है। यहाँ पर हिजबुल्लाह ने बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की। देखिए, यहाँ इजराइल की सेना जो है वो कई इलाकों में हमला कर रही थी और कई घरों पर हमले किए जा रहे थे कफार तेबनत इलाके में, जिसका बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की गई है। और जो खबरें आ रही हैं कि करीब 20 इजरायली सोल्जर्स जो हैं, इजराइल के सैनिक हैं, आईडीएफ के सैनिक हैं, वो इस हमले में घायल हुए हैं और कई की मौत भी हो गई है, जिसकी पुष्टि कुछ समय बाद हो सकती है। देखिए, कफार तेबनत ये वही इलाका है जहां पर करीब 48 घंटे पहले ही मरकावा टैंक्स तबाह कर दिए गए थे। उसमें जो है इजरायली बटालियन कमांडर जो था उसकी भी मौत हो गई थी, साथ में कई इजरायली सैनिकों की भी मौत हो गई थी और घायल भी कई हो गए थे। यानी कफार तेबनीत वो इलाका है जहां पर इजरायली सैनिकों की लाशें भिज गई हैं और इजरायली सेना का ऑपरेशन बुरी तरह से फेल होता दिखाई दे रहा है। इसका नतीजा अब ये भी सामने आने लगा है कि कई इजरायली सैनिकों ने, कमांडर्स ने ये कहना शुरू कर दिया है कि लेबनान में जो ऑपरेशन हो रहा है इजराइल का, इसकी कतई जरूरत नहीं है और इसे बंद कर देना चाहिए। यानी इजरायली सेना में बगावत के सुर भी देखने को मिल रहे हैं। इस तरह की खबरें भी सामने आने लगी हैं। इसके अलावा देखिए, नबाती वो इलाका है जहां पर एक बार फिर बीती रात इजराइल की तरफ से हमले किए गए और चंद मिनटों के अंदर ही यहां पर स्ट्राइक में 16 लोगों की, 16 लेबनान के नागरिकों की मौत हो गई है। और लगातार यहां पर घरों को निशाना बनाया जा रहा है। लेबनान का कहना ऐसा है, हिजबुल्लाह का कहना ऐसा है कि जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचाया गया है और आम लोगों को निशाना बनाया गया है, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। अगर आप पिछले चंद दिनों की बात करें
तो इज़राइल के हमलों में 200 से ज़्यादा लेबनान के लोगों की मौत हो गई है, ख़ास तौर पर दक्षिणी लेबनान की अगर बात की जाए। ऐसे हालात में अब हिज़्बुल्लाह की तरफ से भी करारे पलटवार शुरू हो गए हैं, माइन से हमले किए जा रहे हैं। कल जो मरकावा टैंक्स की धज्जियाँ उड़ी थी, इज़राइल का मरकावा टैंक जो है, कई मरकावा टैंक कल तबाह कर दिए गए हैं। देखिए, खबरें इस तरह की हैं कि एक मरकावा टैंक तबाह हुआ है, लेकिन आप देखेंगे थोड़े समय बाद ये खबर सामने आएगी कि कई मरकावा टैंक्स की धज्जियां उड़ा दी गई। पहले इजराइल की तरफ से कहा गया कि ये एक्सीडेंट है, जबकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि माइंस लगा के हिजबुल्लाह ने इजराइल के मरकावा टैंक्स को बुरी तरह से क्षति पहुंचाई और तबाह कर दिया। इसी हमले में कई इजरायली सोल्जर्स जो हैं वो जिंदा जल गए। देखिए, हालात ये हैं कि लेबनान में अब आर-पार की ग्राउंड वॉर जो है वो शुरू है। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि किसी भी सूरत में हम अपनी सेना को वापस नहीं बुलाएँगे और ऐसे में अब गुस्सा फूटा है ईरान का। ईरान ने पहली बात तो देखिए 3 खबरें हैं इस पूरे मामले को लेकर, इसको साफ समझिए। जिनीवा में जो ईरान बातचीत को पहुंची है डेलीगेशन की टीम, गलीबाफ साहब उसको लीड कर रहे हैं, ईरान की संसद के स्पीकर। ईरान ने साफ कर दिया है कि ये जो बातचीत जिनीवा में होगी, इस बातचीत में सिर्फ ये चर्चा होगी कि लेबनान में जंग रोकी जाए। इसमें किसी तरह के टेक्निकल मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी, जो कि एमओयू में कही गई थी कि 60 दिन की बातचीत होगी, जिसमें तमाम न्यूक्लियर मुद्दे समेत तमाम टेक्निकल मुद्दों पर बात होगी। लेकिन ईरान ने कह दिया है कि हमारी बात फिलहाल सिर्फ इस बात पर होगी कि कैसे इजराइल के हमलों को लेबनान में रोका जाए। इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की है और अगर अमेरिका इसको रोकने में नाकामयाब होता है तो बातचीत फौरन रोक दी जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी की तरफ से ये संदेश है डेलीगेशन टीम को कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रोकते हैं तो बातचीत को रोक दिया जाए, डील से वापस आ जाइए। ये साफ संदेश है ईरान के सुप्रीम लीडर का। ये बात हुई डील को लेकर, यानी जिनेवा में भी ईरान अपनी शर्तों पर बातचीत कर रहा है। डील तो बहुत दूर की बात है, डील तो 60 दिनों बाद क्या होगी वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जिनेवा में बातचीत के लिए भी ईरान ने अमेरिका को अपने घुटनों पर ला दिया है। अमेरिका की तरफ से पिछले 48 घंटों में कोशिशें होती रही, पाकिस्तान के जरिए, कभी कतर के जरिए, सऊदी के जरिए, कि किसी तरह से जिनेवा में ईरान से बातचीत शुरू की जाए। इसके लिए अमेरिका लिटरली गिड़गिड़ाता रहा। इसके लिए सही शब्द गिड़गिड़ाना है। यानी आप देखिए, जंग में ईरान की शानदार जीत हुई है और अब ये जो बातचीत होने जा रही है इसमें भी अमेरिका घुटनों पे है। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति अमेरिका की विदेश नीति और डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं हो सकती। अब देखिए, हालात ये हैं, जिनेवा में ईरान का स्टैंड साफ है कि हम सिर्फ ये बात करेंगे कि लेबनान पर पहले आप हमले रुकवाइए नेतन्याहू से। ये बातचीत के लेकर बात हुई। अब आप ईरान की सेना की तैयारी सुनिए। जो खबरें आ रही हैं ईरान से, ईरान की सेना बड़ी स्ट्राइक के लिए तैयार है इजराइल पे। और जो खबरें हैं उसके मुताबिक अगर अगले 2 से 3 दिन के अंदर हमले लेबनान पर नहीं रुकते हैं तो ऐसी स्थिति में ईरान की सेना प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तैयारी में है। एक बार फिर इजराइल पर मिसाइलें बरसा दी जाएंगी। ये तैयारी है ईरान की सेना की। जो मिसाइल बेसिस हैं उनको तैयार कर दिया गया है, लॉन्च पैड्स तैयार है, खैबर मिसाइल्स तैयार है और साफ संदेश है कि अगर लेबनान जो बातचीत जिनेवा में होने जा रही है, अगर इसके बाद भी नेतन्याहू नहीं मानता है तो मिसाइलों से नेतन्याहू और इजराइल की सेना का इलाज किया जाएगा। ये कहना है ईरान की सेना का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। कल देखिए वार्निंग्स दी गई ईरान की सेना की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से। हॉर्मूज में ऐलान किए गए कई जहाजों को वापस भेज दिया गया। ये कहा गया कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया गया है। जैसे लेबनान पर हमले हो रहे हैं उसके बाद
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया गया है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जहाजों को तबाह कर दिया जाएगा, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अमेरिका की तरफ से दावे हो रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ है, लेकिन हकीकत यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में परिंदा भी पर नहीं मार सकता इस समय ईरान की सेना की इजाजत के बिना। यानी हॉर्मूज पर अब पूरा कंट्रोल ईरान का है, ईरान की सेना का है। अमेरिका के जहाज जो हैं वो कुछ हद तक पीछे हटे हैं, लेकिन वो ओमान की खाड़ी के आसपास अब भी मौजूद हैं। जितने ऑयल टैंकर्स पिछले 48 घंटे में निकले हैं वो सारे के सारे ईरान की परमिशन से निकले हैं, ईरान की उन पर नजर है। और बड़ी मात्रा में जो तेल बाहर निकला वो ईरान की निगरानी में निकला है। लेकिन अब जिस तरह से हमले जारी हैं लेबनान पर, उसके बाद जो है ईरान का गुस्सा देखने को मिल रहा है और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया है। अब आप देखिए हालात ऐसे हैं कि एक तरफ जो है वो हॉर्मूज फिर से बंद हो चुका है। जिनेवा में एक एमओयू को लेकर अहम बैठक, लेकिन चर्चा उसमें लेबनान की है, सीज फायर की है। और दूसरी तरफ लेबनान में हमले जारी हैं, नेतन्याहू लगातार हमले करवा रहा है। ऐसे हालात में अब सवाल ये है कि सबकी नजरें जिनेवा पे हैं कि जिनेवा में बातचीत के बाद क्या नेतन्याहू रुकेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि नेतन्याहू और इजराइल को रोकने के लिए इस अमेरिका के पास कोई बड़ा प्लान फिलहाल नहीं है। देखिए कई बार इस तरह की खबरें आई कि नेतन्याहू और ट्रम्प के बीच में किसी तरह की नाराजगी है और अमेरिका जो है वो नेतन्याहू से नाराज है। और ये तक कह दिया गया जेडी वेंस की तरफ से कि अगर हम आपको नहीं बचाते तो आप नहीं बचते। इस तरह की तमाम बातें कही गई। लेकिन ईरान ये मान के चलता है, ईरान के तमाम बड़े एक्सपर्ट ये मान के चल रहे हैं कि नेतन्याहू और ट्रम्प के बीच किसी तरह का कोई नाराजगी नहीं है, किसी तरह की कोई मतभेद नहीं है। एक बड़े प्लान के तहत ये काम किए जा रहे हैं और बड़ी अंडरस्टैंडिंग से ये काम हो रहे हैं। यानी ट्रम्प और नेतन्याहू को अलग अलग नहीं मानता ईरान, और ये मान के चल रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका की अनुमति से, परमिशन से ही हो रहा है। ऐसे हालात में अब सबकी नजरें हैं आज जिनेवा में कि जिनेवा में क्या होता है। कतर का डेलीगेशन वहां मौजूद है, कतर के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री वहां मौजूद रहेंगे। इस्लामाबाद से डेलीगेशन गया है वो वहां मौजूद रहेगा। ऐसे में ईरान और अमेरिका आज पहली बार आमने सामने होंगे और नजरें होंगी लेबनान पे। इससे जुड़ा जो भी अपडेट आएगा, जिनेवा से जो भी खबर आएगी मैं आपको पहुंचाऊंगा। लेकिन हकीकत ये है कि जिनेवा हो, लेबनान हो, तेहरान हो, हॉर्मूज हो, हर जगह ईरान इस समय भारी पड़ता दिखाई दे रहा है अमेरिका पर और इजराइल पर। ये एक सच है और इसे मुहर्रम के बीच ईरान की बड़ी जीत बताया जा रहा है।